नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शक्ति सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आदिकाल के प्रमुख प्रश्नों का संकलन, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूल तन भरई। जिसमें पहला ऑप्शन है ये विद्यापति, बी बल्लभाचार्य, सी विट्ठलनाथ, डी निम्बार्काचार्य। जिसमें से ए ऑप्शन सही है, विद्यापति। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रवरदायी को छप्पैयों का राजा कहा गया है? ए शिव सिंह सरोज में, बी पृथ्वीराज रासों में, सी मुंज रासों में, डी इनमें से कोई नहीं। जिसमें पहला ऑप्शन सही है, ए शिव सिंह सरोज में। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ए खुमार रासो, बी भारतेश्वर बाहुबली रास, सी ढोला मारूरा दूहा, डी जय मयंक जस चंद्रिका। इसमें से बी ऑप्शन सही है, भारतेश्वर बाहुबली रास। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? ए अरिल, बी पद्धरिया, सी कवित, डी सवैया। इसमें से सी ऑप्शन सही है, कवित छंद का प्रयोग किया है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है? ए वर्ण रत्नाकर, बी कीर्तिलता, सी चर्यापद, डी ज्ञानेश्वरी। इसमें से सही आंसर है ए वर्ण रत्नाकर। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? ए अमीर खुसरो, बी अब्दुल रहमान, सी कुतुबन, डी मंझन। इसमें जो है सही ऑप्शन है बी अब्दुल रहमान। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? जिसमें ऑप्शन है ए कड़वक, बी रास, सी पद्धरी, डी इहा। इसमें जो है सही ऑप्शन है सी पद्धरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आठवां, निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? ए वीरगाथा काल, बी चारण काल, सी गद्य काल, डी सिद्ध सामंत काल। इसमें सही ऑप्शन है सी गद्य काल। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था? ए ऑप्शन है ब्रज, वज्र, बी चित्र, सी अग्नि, डी ज्ञान। इसमें जो है सही ऑप्शन है ज्ञान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोरख बानी नामक पुस्तक के संपादक हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर भागीरथ मिश्र, सी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन है सी पीताम्बर दत्त बर्थवाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11वां, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं? ए ऑप्शन है सरहपा, बी हेमचंद्र, सी सबरपा, डी स्वयंभू। इसमें सही ऑप्शन है 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। ए ऑप्शन है सरहपा, बी हेमचंद्र, सी सबरपा, डी स्वयंभू। इसमें सही ऑप्शन है बी हेमचंद्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबरस के रचनाकार हैं? ए ऑप्शन है मुल्ला वजही, बी कुली
कुतुब शाह, सी ईसा अल्लाह खां, डी सैयद हुसैन अली। इसमें सही ऑप्शन है ए मुल्ला वजीर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। ए ऑप्शन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बी वर्ण रत्नाकर, सी राहुल बेल, डी वसंत विलास। इसमें सही ऑप्शन है बी वर्ण रत्नाकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। जिसमें पहला ऑप्शन है दोहा, दूसरा बी ऑप्शन है बरव्वे, सी कुंडलियाँ, डी सवैया। इसमें सही ऑप्शन है ए दोहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य में बीज रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया। ए ऑप्शन है पिंगल, बी डिंगल, सी बुंदेली, डी प्राकृतिक। इसमें जो है सही ऑप्शन है बी डिंगल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे। ए ऑप्शन है तूतिए हिंद, बी सितारे हिंद, सी तोता ए हिंद, डी सर हिंद। जिसमें पहला ऑप्शन सही है ए तूतिए हिंद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है। जिसमें पहला ऑप्शन है ए 10, बी 16, सी 12, डी 14। जिसमें सही ऑप्शन है बी 16। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है। ए जिसमें पहला ऑप्शन है ए पूरन भगत, बी अमीर खुसरो, सी विद्यापति, डी इनमें से कोई नहीं। जिसमें सही ऑप्शन है बी अमीर खुसरो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिसमें अगला क्वेश्चन है, बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है। ए सिंगारिक, यहाँ पे सिंगारिक गलत प्रिंट हो गया है, बी गे, सी आख्यान, डी प्रबंध। इसमें सही ऑप्शन है बी गे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आदि काल के किन ग्रंथों की प्रधानता रही है। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है। जिसमें पहला ऑप्शन है ये वीर ग्रंथ, बी रासो, सी साखी, डी सूफी। जिसमें सही ऑप्शन है बी रासो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21वां, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है। जिसमें पहला ऑप्शन है सुंदरदास, और दूसरा जो है विद्यापति, सी सूरदास, और डी रसखान। जिसमें जो है सही ऑप्शन है विद्यापति, बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया है। जिसमें पहला ऑप्शन है ए राहुल सांस्कृत्यायन, बी सूर्यकांत शास्त्री, सी प्रबोध बागची, डी हरप्रसाद शास्त्री। जिसमें सही ऑप्शन है डी हरप्रसाद शास्त्री जी ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है। जिसमें पहला ऑप्शन है ए विद्याधर, बी भट्ट केदार, सी जगनीक, डी श्रीधर। जिसमें सही ऑप्शन है ए विद्याधर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं। जिसमें पहला ऑप्शन है ए राजेश्वर, बी अनंगपाल, सी समर सिंह, डी सोमेश्वर। जिसमें सही ऑप्शन है डी सोमेश्वर।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है रणमल छंद का रचयिता कौन है? जिसमें पहला ऑप्शन है ए भट्ट केदार, बी जोइंदू, सी मधुकर कवि और डी श्रीधर। जिसमें सही ऑप्शन है श्रीधर, डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? जिसमें पहला ऑप्शन है ए अब्दुल रहमान, बी मलिक मोहम्मद, सी अबुल कलाम, डी अबुल हसन। जिसमें सही ऑप्शन है डी अबुल हसन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? जिसमें पहला ऑप्शन है ए महाकाव्य, बी सुभाषित संग्रह, सी खंड काव्य, डी एकार्थ काव्य। जिसमें सही ऑप्शन है बी सुभाषित संग्रह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? जिसमें ऑप्शन ए है श्री सिंह, बी जय सिंह, सी कीर्ति सिंह, डी माधो सिंह। जिसमें सही ऑप्शन है सी कीर्ति सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? जिसमें पहला ऑप्शन है ए डिंगल, बी अपभ्रंश, सी पिंगल और डी अवधी। जिसमें सही ऑप्शन है ए डिंगल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? जिसमें पहला ऑप्शन है ए प्रबंध काव्य, बी खंड काव्य, सी महाकाव्य और डी मुक्तक काव्य। जिसमें सही है बी खंड काव्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतेश्वर, बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? जिसमें पहला ऑप्शन है ए जैन साहित्य, बी सिद्ध साहित्य, सी रासो साहित्य, डी नाथ साहित्य। जिसमें सही ऑप्शन है ए जैन साहित्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दब्ब शाहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? जिसमें पहला ऑप्शन है ए आसगु, बी देवसेन, सी शालिभद्र सूरी, डी जिनधर्म सूरी। जिसमें जो है बी ऑप्शन सही है देवसेन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। ए ऑप्शन है लोक भाषा, बी जन भाषा, सी देश भाषा, डी अशुद्ध भाषा। जिसमें सही ऑप्शन है सी देश भाषा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल संस्कृत्यायन, डी गणपति चंद्र गुप्त। जिसमें से सही ऑप्शन है बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? जिसमें पहला ऑप्शन है ए नारोपा, बी सबरिपा, सी सरापा, डी लुइपा। जिसमें सही ऑप्शन है डी लुइपा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ढोला मारूरा दुहा में बोल ढोला, यहाँ गलत हो गया, बोला ढोला के पिता का क्या नाम है? जिसमें पहला ऑप्शन है राजा जसवंत सिंह, राजा जय सिंह, राजा नल, राजा हरराज सिंह। जिसमें सही ऑप्शन है राजा नल, सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? ए ऑप्शन है संस्कृत, बी हिंदवी, सी रेख्ता, डी हिंदुस्तानी। जिसमें सही ऑप्शन है बी हिंदवी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? जिसमें पहला ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल रहेगा, यहाँ भी प्रिंट गलत हो गया, इब्न बतूता, सी अबू सईद, डी बदायूनी। जिसमें सही ऑप्शन है सी अबू सईद ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्श वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। जिसमें पहला ऑप्शन है ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बी राउरवेली, सी कुबलय उदालय साहित्य कथा, डी वर्ण रत्नाकर। जिसमें सही ऑप्शन है बी राउरवेली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? जिसमें पहला ऑप्शन है ए महायानी सिद्ध, बी ब्रजयानी सिद्ध, सी नाथ, डी जैन। जिसमें सही ऑप्शन है बी ब्रजयानी सिद्ध। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुबलय माला कथा के लेखक हैं। पहला है ए ऑप्शन सोम प्रभु सूरी, बी धर्म सूरी, सी उद्योतन सूरी, डी मुनि जिन विजय। जिसमें सही ऑप्शन है होगा सी उद्योतन सूरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। जिसमें पहला ऑप्शन है धनपाल और बी है धर्म प्रभु सूरी, सी राजशेखर, डी रामचंद्र सूरी। जिसमें सही ऑप्शन है डी रामचंद्र सूरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? जिसमें पहला ऑप्शन है ए हेमचंद्र, बी धनपाल, सी जोइंदू और डी सोमनाथ ने। जिसमें सही ऑप्शन है सी जोइंदू ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? जिसमें जो है पहला ऑप्शन है ए राहुल सांकृत्यायन, बी मिश्र बंधु, सी शिव सिंह सेंगर, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिसमें सही ऑप्शन है ए राहुल सांकृत्यायन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह युक्ति किसके विषय में है? जिसमें पहला ऑप्शन है ए सरहपा, बी गोरखनाथ, सी रामानंद, डी तुलसीदास। जिसमें इसमें से सही ऑप्शन है बी गोरखनाथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बीसल देव रास के संपादन कर्ता इनमें से हैं। इसमें पहला ऑप्शन है ए आचार्य शुक्ल एवं दशरथ शर्मा, बी दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अगरचंद नाहटा। इसमें से सही ऑप्शन है सी माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। इसमें पहला ऑप्शन है ए विद्यापति, बी जयदेव, सी भूषण, डी पद्माकर। जिसमें जो है सही है विद्यापति ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? ए पृथ्वीराज रासो, बी कुमार रासो, सी बीसल देव रासो और डी विजयपाल रासो। इसमें से सही ऑप्शन है सी
बीसलदेव रासो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चर्यापद के रचयिता हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है ए सरापा, बी सबरपा, सी लुइपा, डी कुकुरपा। इसमें जो है सही ऑप्शन है बी सबरपा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रचलित 12मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? इसमें पहला ऑप्शन है ए नेमि चरियु, बी पौम चरियु, सी नेमिनाथ चौपई, डी संदेश रासक। संदेश रासक यहाँ रहेगा, प्रिंट गलत हो गया है। जिसमें सही ऑप्शन है सी नेमिनाथ चौपई। इसके बाद अगला वीडियो भक्ति काल पे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर रहेगा। थैंक यू।